हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम अपने क्वेश्चंस का पार्ट 3 डिस्कस करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस वॉइस से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। और ये हमारे जो है क्वेश्चंस काफी सिमिलर है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिले हैं और आगे भी ऐसे ही क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वॉइस का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल सेम रहता है थ्रू आउट द क्वेश्चंस। आपने एक बार कॉन्सेप्ट सीख लिया तो क्वेश्चंस में थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी कॉन्सेप्ट आपसे वही पूछा जाएगा कि एक्टिव बनेगा या पैसिव बनेगा। अगर एक्टिव नहीं बन रहा है या पैसिव नहीं बन रहा है तो किन कारणोंवश ये हम जो चेंज है एक्टिव से पैसिव में हम क्यों नहीं कर सकते, राइट। तो हर बार की तरह हम जैसे लास्ट 2 लेक्चर्स में भी हमने डिस्कस किया, सेम इस टेबल को हम हर एक लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, हमें रिवाइज हो जाएगा और हमें करेक्ट सीक्वेंस या करेक्ट फॉर्मेट याद रहेगा कि एक्टिव फॉर्म के लिए क्या फॉर्मेट होता है और पैसिव फॉर्म के लिए फॉर्मेट क्या होता है। आपको फॉर्मेट पता होना चाहिए। जब भी आप एक्टिव के लिए अगर कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, अगर आपको दिख रहा है वहां पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया है, अगर आपको उसके बाद दिख रहा है कि वहां पर ऐसा वर्ड यूज हो गया जो हमारा पैसिव फॉर्म में यूज होता है, तो वो गलत होगा, राइट। तो ऐसे ही पैसिव फॉर्म के अंदर हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं रखना है। अब वॉइस के बारे में और जान लीजिए। वॉइस जो होता है ना, बेसिकली ये जब हम इसको पढ़ते हैं तो ये हमारा वर्ब का एप्लीकेशन है। यानी अगर आपको वर्ब पे अच्छे से कमांड है, आपको पता है किन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है, किन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, राइट, तो आप वॉइस को अच्छे से कर पाएंगे, राइट। तो वॉइस को करने के लिए आपको वर्ब के बारे में जानकारी होनी चाहिए, डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, राइट, लिंकिंग वर्ब कौन सी होती हैं, राइट, इज, एम और आर कब हमारी एज अ मेन वर्ब काम करती हैं और कब अब जो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेंगी। अगर आप इज, एम, आर को एज अ मेन वर्ब की तरह यूज करेंगे, वॉज वर्ब, या फिर मैं ये कहूँ बी फॉर्म ऑफ वर्ब को एज अ मेन वर्ब यूज करेंगे, तो ये एज अ लिंकिंग वर्ब काम करेंगे। और लिंकिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ये आपको पता है, और इसीलिए इनका पैसिव फॉर्म नहीं बनता है, राइट। पैसिव फॉर्म उन्हीं वर्ब्स का बन सकता है जिनका ऑब्जेक्ट होता है, राइट, और जिनका नहीं होता है वो एक्टिव फॉर्म में रहते हैं। नाउ अब अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात करें, यानी जिसमें हम वर्ब की बेस फॉर्म रख के बात करते हैं, राइट, ही गोज, ही वेंट, राइट, ही कम्स, राइट, यू गो, तो अगर ऐसी सेंटेंसेस का हमें अगर एक्टिव फॉर्म में से पैसिव फॉर्म में चेंज करना पड़े तो उसमें हम इज, एम, आर और प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज करेंगे, राइट, राइट। देखिए, वर्ब की जो सेकेंड फॉर्म होती है ना, ये सिंपल पास्ट के लिए यूज होती है, सिंपल पास्ट टेंस के लिए। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होता है ना, ये हम एज अ पास्ट पार्टिसिपल भी यूज करते हैं, ये परफेक्ट टेंसेस में भी यूज होता है, और साथ में ये एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है, राइट, एज अ एडजेक्टिव भी काम करता है। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी वर्ब को आईएनजी फॉर्म में हम रख लेते हैं, ये एज अ जिरेंड भी काम करता है। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होना चाहिए क्वेश्चंस को डिस्कस या क्वेश्चंस को आगे करने से पहले। नाउ इज, एम, आर अगर कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसमें हम क्या करेंगे, इज, एम, आर प्लस बीइंग। तो आप याद रखेंगे कंटिन्यूअस टेंस के अंदर बीइंग का यूज करते हैं और परफेक्ट टेंस के अंदर बीन का यूज करते हैं, राइट। तो ये भी बेसिक चीजें आपको याद रहनी चाहिए। नाउ हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तो क्या होगा, नाउ हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, राइट। अब अगर सिंपल पास्ट की बात करें तो वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारा पैसिव फॉर्म बनेगा। अगर पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वॉज वर्ब प्लस बीइंग, हमने क्या बात करी थी कि कंटिन्यूअस में बीइंग आएगा, देन उसका हम चेंज करेंगे वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, राइट, पास्ट पार्टिसिपल। और हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये पास्ट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेट होती है, तो इसमें हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। नाउ अगर हम मोडाल यूज करें, फॉर एग्जांपल विल, शैल, कुड, शुड, उसमें हम किस तरीके से यूज करेंगे, तो हम मोडाल के साथ बी को इंट्रोड्यूस करेंगे और देन उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, राइट। विल, शैल, अब मोडाल के साथ हैव आ गया, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तब आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आप बीन का यूज करेंगे, राइट, बीन को इंट्रोड्यूस कर देंगे, सेम फॉर्मेट रहेगा, विल, शैल, मोडाल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर बेस फॉर्म हम वर्ब की लिखें तो टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखा जाएगा, राइट। अगर टू हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म रखें तो टू हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। आईएनजी फॉर्म में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हैविंग में हैविंग प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये टेबल आपको याद होनी चाहिए और काफी डिटेल में याद होनी चाहिए। आप जहां पर भी पढ़ते हैं अपने स्टडी डेस्क पे सामने ये टेबल चिपका लीजिए। उससे क्या होगा कि जब भी आप ये टेबल को देखेंगे आपको सारा फॉर्मेट याद होगा और क्वेश्चंस को करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब वन बाय वन हम क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं और इसके साथ जितने भी कॉन्सेप्ट हमारे क्वेश्चंस के साथ रिलेटेड है वो सारे हम डिस्कस करते हैं। विदाउट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड
योर एप्लीकेशन इज नॉट बीन इन प्रोसेस। देखिए आपके राशन कार्ड की बिना कॉपी के जो आपकी एप्लीकेशन है ना इज नॉट बीन इन प्रोसेस, तो प्रोसेस में नहीं ली जा सकती। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ वर्ब, अगर प्रोसेस वर्ब को मैं यहाँ पर देखूँ, अगर इस प्रोसेस वर्ब का मैं देखिए ये प्रोसेस आपकी वर्ब हो गई। अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रोसेस क्या हो रहा है? आपका एप्लीकेशन ही तो प्रोसेस हो रहा है। तो एप्लीकेशन, अगर मैं इसके ऑब्जेक्ट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर एप्लीकेशन है, लेकिन एप्लीकेशन इटसेल्फ अ सब्जेक्ट। अगर एप्लीकेशन इसका सब्जेक्ट हो गया, राइट, तो एप्लीकेशन क्या हो जाएगा? इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, राइट, इटसेल्फ अ सब्जेक्ट, ये खुद से एक सब्जेक्ट है। देखिए ध्यान से देखिए, विदाउट अ कॉपी ऑफ योर राशन कार्ड, आप देखिए विदाउट यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, अ कॉपी, राइट, किसकी कॉपी? राशन कार्ड की, ये नाउन हो गया, तो ये प्रीपोजिशन से मैंने जोड़ दिया राशन कार्ड तक। अब इसके आगे की जो सेंटेंस लिखा है, योर एप्लीकेशन इज नॉट बीन इन प्रोसेस। नाउ एप्लीकेशन की अगर मैं बात करूं, एप्लीकेशन को इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इज नॉट बीन इन प्रोसेस, और जो यहाँ पर प्रोसेस जो वर्ब हम बात कर रहे हैं, अब प्रोसेस क्या होगा? एप्लीकेशन होगा, क्या नहीं होगा? एप्लीकेशन होगा, राइट। तो इसका जो ऑब्जेक्ट है एप्लीकेशन, लेकिन एप्लीकेशन इटसेल्फ अ सब्जेक्ट है, तो इसीलिए हम इसको क्या रखेंगे? पैसिव फॉर्म रखेंगे, राइट, पैसिव फॉर्म रखेंगे। सो नाउ लेट्स चेक द ऑप्शन। हैज नॉट बीन प्रोसेस होगा, इज नॉट एबल टू प्रोसेस होगा, कैन नॉट बी प्रोसेस्ड होगा। अब देखिए मोडाल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये नहीं हो सकता था। हैज नॉट बीन तब होता जब यहाँ पर प्रोसेस्ड होता, राइट, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। नाउ दिस आंसर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इन द 1970s बैंक रिक्वायर्ड टू सबमिट देयर डिटेल प्लान। अब देखिए 1970s की बात हो रही है, अब यहाँ पर सब्जेक्ट है बैंक, बैंक रिक्वायर्ड टू सबमिट। अब बैंक को क्या सबमिट करना होता था? देयर डिटेल प्लान्स ऑफ एक्सपेंशन टू आरबीआई, यानी उनका जो प्लान है एक्सपेंशन का आरबीआई के अगेंस्ट सबमिट करना पड़ता था। अगर मैं यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ब को देखूं, रिक्वायर्ड वर्ब, बैंक्स रिक्वायर्ड, अब देखिए ये रिक्वायर्ड वर्ब जो है ये पैसिव में है, राइट, और टू सबमिट जो है, जो यहाँ पर टू सबमिट वर्ब है, ये एक्टिव फॉर्म में है, राइट। तो इसका हमें करेक्ट बताना है, वर्ब रिक्वायर्ड टू सबमिट। अब ये देखिए यहाँ पर ना, ये जो आपको पैसिव फॉर्म में क्यों लिखना पड़ेगा रिक्वायर्ड वर्ब, तो इसको बात समझिए। बैंक को सबमिट करना था क्या? टू सबमिट देयर डिटेल प्लान्स, राइट, और ये रिक्वायरमेंट बैंक के लिए गई थी आरबीआई की तरफ से, तो इसीलिए ये जो फॉर्म, ये जो यहाँ पर रिक्वायर्ड वर्ब होगा ना, ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगा तो रिक्वायर्ड फॉर सबमिशन, ये गलत हो जाएगा। ये एक्टिव फॉर्म है, ये बिल्कुल ठीक है। ये भी एक्टिव फॉर्म दिया है, ये गलत हो जाएगा। तो आर रिक्वायर्ड होगा या वर रिक्वायर्ड होगा? पास्ट टेंस की बात हो रही है। देखिए दोनों ए और सी में से आप दोनों आंसर्स देख सकते थे, क्योंकि दोनों पैसिव फॉर्म में है, लेकिन जब बात करें तो ये पास्ट की बात हो रही है, 1970s की बात हो रही है, तो इसलिए ए इज द राइट आंसर, राइट, ए इज द मोस्ट सुटेबल आंसर। मैनी एनिमल्स हैड बीन यूजिंग फॉर एक्सपेरिमेंटेशन, तो बहुत सारे एनिमल्स को किस लिए यूज किया जाता था? एक्सपेरिमेंटेशन के लिए। किसके द्वारा यूज किया जाता था? अब देखिए जो एनिमल्स है वो खुद तो यूज नहीं होंगे, वो किसी ना किसी के द्वारा होंगे, कोई ना कोई डूअर होगा, तो इसीलिए इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट, इसीलिए इसको पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट। तो मैनी एनिमल्स आर बीइंग यूज्ड, हैव बीन यूजिंग नहीं होगा और हैव बीइंग यूज नहीं होगा, यहाँ पर बीन आता तब ये करेक्ट होता, तो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज प्रेडिकेटेड दैट, अब क्या प्रेडिकेटेड है? ऑयल रिजर्व्स विल फिनिश्ड बाय 2034, तो जो ऑयल रिवर्स है वो 2034 से फिनिश हो जाएंगे। लेकिन जो ये फिनिश वर्ब है, आप इसको ध्यान से देखिए, फिनिश वर्ब जो होती है ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ऑब्जेक्ट इनका नहीं होगा। अगर जिनका ऑब्जेक्ट नहीं होता उनका पैसिव नहीं बनता है, वो एक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे, राइट। तो ये हमारा क्या रहेगा? एक्टिव फॉर्म में रहेगा। तो अब यहाँ पर देखिए एक्टिव फॉर्म क्या है? रिजर्व्स वुड फिनिश, आर प्लस फिनिश्ड, ये पैसिव फॉर्म दिया है। शुड फिनिश या हाफ फिनिश या बी, इसमें देखिए रिजर्व्स वुड फिनिश हो जाएंगे क्योंकि हो सकते हैं, राइट। आगे की बात हो रही है कि ये प्रेडिकेटेड किया, ये प्रेडिक्टेड, देखिए प्रेडिक्टेड किया गया है, क्या प्रेडिक्टेड किया गया है कि ऑयल जो रिजर्व्स हैं 2034 तक फिनिश हो सकते हैं, तो विल नहीं आएगा यहाँ पर। ये सबसे जो सुटेबल आंसर होगा रिजर्व्स वुड फिनिश, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 5,
मैनी हेल्दी पीपल आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस। देखिए मैनी हेल्दी पीपल, अब किसकी बात हो रही है? मैनी हेल्दी पीपल। अब इनको किसके द्वारा इन्फेक्टेड किया गया है? आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस। अब देखिए बाय प्लस डूअर, बाय प्लस डूअर, और ये किस में होगा? पैसिव फॉर्म में होगा, राइट। अब यहां पर आप देखें तो बीन आया है, अगर इसका पैसिव आर इन्फेक्टेड हो सकता था तो ये पैसिव फॉर्म ठीक होता, तो बीन आके ये पैसिव फॉर्म गलत हो गया। अब इसमें से आपको चेक करके बताना है कि कौन सा होगा। तो आर हैविंग इन्फेक्टेड, ए तो गलत पार्ट है, ये कोई आपका टेबल, अगर आप टेबल को ध्यान से देखें तो टेबल में आपको मैंने बताया कि पैसिव फॉर्म जो होते हैं अगर आर से जुड़े कैसे होंगे, या तो आर के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी या आर के साथ बीइंग लगेगा। बीइंग जो होता है ना ये परफेक्ट टेंसेस का पैसिव फॉर्म होता है, राइट। तो इसीलिए बीइंग जहां पर है वो गलत हो जाएगा आंसर, राइट। ये आर के साथ बीइंग आया यानी कंटिन्यूअस टेंस के पैसिव फॉर्म बनाया, तो ये एक पैसिव फॉर्म है। आर इन्फेक्शन गलत हो जाएगा, वर हियरिंग इन्फेक्टेड गलत हो जाएगा, सो बी इज द राइट आंसर, राइट। तो बी इज द राइट आंसर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? आर बीइंग, नॉट बीन, इट्स बीइंग, आर बीइंग इन्फेक्टेड बाय द वायरस। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, tired of being harassed by the goons, so I finally called the police and complained। अब देखिए थक गए थे किससे? कि जो उनको हरास कौन कर रहा था? गूंज से हरास करते हुए वो थक गए थे और उन्होंने फाइनली क्या करा? उसने फाइनली पुलिस को बुला दिया, राइट। मैंने फाइनली पुलिस को बुला दिया। अब यहाँ पर देखिए बाय द गूंज यानी बाय प्लस डूअर, अगर बाय प्लस डूअर आ रहा है तो ये पैसिव फॉर्म होगा, राइट। अब ये किस फॉर्म में होना चाहिए? पैसिव फॉर्म में होना चाहिए, पैसिव स्ट्रक्चर। अगर आप यहां पर देखें बीइंग हैरेस्ड, ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो इसमें कोई करेक्शन की जरूरत नहीं है, ई, नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड। अगर आप पैसिव देखें तो इन बी हैरेस्ड नहीं होता, ऑफ ये नहीं होगा, बीइंग हैरेस्ड नहीं होगा, और इन बीइंग हैरेस्ड नहीं होगा, तो करेक्ट प्रीपोजिशन होगी ऑफ बीइंग हैरेस्ड, राइट। तो प्रीपोजिशन को भी ध्यान देना है, राइट। A. Now question number 7. The marriage ceremony took place in this very hotel last Saturday. अब किसी होटल के बारे में बात कर रहे हैं। The marriage ceremony took place. तो मैरिज सेरेमनी क्या हुई है? took place, यहाँ पर हुई है in this very hotel। अगर आप took place देखें, took place जो होता है ना ये intransitive verb होती है, intransitive verb, राइट। तो ये जो इंट्रांजिटिव वर्ब होती हैं इनका क्या नहीं बन सकता? पैसिव नहीं बन सकता, ये एक्टिव फॉर्म में ही रहेंगे। तो टुक प्लेस, अब सी मैरिज सेरेमनी टुक यानी V2 फॉर्म है, यानी पास्ट टेंस की बात हो रहा है, टेक का टेक टुक टेकन होता है, राइट। तो इन दिस वेरी होटल लास्ट सैटरडे, राइट। तो यहां पर जो टुक है ये बिल्कुल ठीक आया है, राइट। तो ये V2 फॉर्म है, ये ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, ये एक्टिव फॉर्म में ही दिया हुआ है, राइट। तो विल हैव टेकन प्लेस नहीं होगा, वॉज टेकन नहीं होगा, ये पैसिव फॉर्म बन गया, वॉज टुक नहीं होगा, तो नो करेक्शन इज रिक्वायर्ड, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द वर्कशॉप वॉज जॉइंटली हेल्ड बाय। अब देखिए वॉज, सी वॉज क्या हो गया आपका वर्ब, और हेल्ड क्या हो गया आपका? होल्ड का वर्ब का थर्ड फॉर्म हो गया। अब बाय क्या हो गया? डूअर। अब बाय प्लस डूअर, अगर आप देखें बाय प्लस डूअर यानी ये पैसिव फॉर्म में लिखना चाहिए। बाय द टू कलीग्स to create awareness about various careers, तो the workshop was jointly held by two colleagues। तो ये पैसिव फॉर्म में होगा क्योंकि by प्लस डूअर जो होता है ये हमारा पैसिव फॉर्म का रिक्वायरमेंट होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये पूरा स्ट्रक्चर ही पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। was के बाद हमने जो दिया वर्ब की थर्ड फॉर्म, was प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, jointly held, ये क्या है? ये आपका एडवर्ब हो जाएगा हेल्ड वर्ब के लिए, तो ये बिल्कुल पैसिव फॉर्म में है, तो इसमें कोई चेंज की जरूरत नहीं है, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। Now question number 9. The solution to my problem is a long term or one which can only be tackled by official agencies। अगर यहाँ पर बात हो रही है the solution to my problem यानी solution to my problem is a long term, जो solution है वो long term है। One which can only be tackled, अब देखिए by plus क्या हो गया? by official agencies, तो ये doer है, राइट, जो इस प्रॉब्लम को टैकल करेगा। which can only be अगर ये बाय प्लस डूअर दिया गया है तो यानी ये पैसिव फॉर्म में होना चाहिए। क्या ये पैसिव फॉर्म में लिखा गया है? अब आप इसको चेक करें, राइट। अगर आप इसको देखेंगे ओनली इज टैकल या ओनली बी टैकल्ड होगा, तो अगर आप देखें बी के साथ किस तरीके से आपको मैंने जो
हमने पढ़ा था कन्वर्जन टेबल के अंदर, तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑप्शन बी में है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, I had met him after the party where he had been given an inspiring speech. See, I had met him, right? I had met him after the party. अब उसके बाद where एक कंजंक्शन हो गया, where एक कंजंक्शन हो गया, और उसके बाद एक वर्ब आ गई given। अब जो given है ना, तो ये जो वर्ब है give, give का ऑब्जेक्ट क्या है? ऑब्जेक्ट आपको पता चल गया, स्पीच है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के तौर पे मैंने क्या लिखा है? स्पीच। अगर यहाँ पर गिव का ऑब्जेक्ट स्पीच दिया है तो इसको मैं एक्टिव फॉर्म में ही रखूंगा, इसको मैं चेंज नहीं करूंगा। लेकिन आप यहाँ पर देखें, ही हैड बीन गिवन, हैड बीन गिवन, ये पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है। क्या है ये? पैसिव है, और मुझे इसका एक्टिव चाहिए। तो अब आप इसमें से देखिए, वेयर ही हैड, अब या फिर देखिए ये हो जाएगा व्हेन ही हैड, वेयर ही वुड, वेयर, इन विच ही वॉज गिवन, और वेयर ही हैड। अगर आप देखें where he had given, right? This is had given. अगर आप इसको ध्यान से देखें, ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, had प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में ये हमारा एक्टिव के अंदर है, राइट? तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, was it they who were accused, see, right? ये पैसिव फॉर्म दी हुई है, were accused of stealing the neighbor's car। अब यहां पर accuse वर्ब को देखें ध्यान से, accuse। अब accuse का मतलब आरोपी किसको बनाया गया है? was it they, क्या वो थे जिनको accuse करा गया? तो accuse किसको करा गया? they को ही किया गया ना उल्टा, और they के लिए हुआ है, तो accuse they के लिए ही हुआ है। तो यानी अपने ही एक्यूज अपने ही सब्जेक्ट के ऊपर असर डाल रहा है, राइट? एक्यूज किसको किया गया? उन्हीं को किया गया, राइट? तो दे यानी यहाँ पर आपने दे देखा होगा, वॉज इट दे, राइट? हु किसके लिए आया? दे के लिए आया। हु वर एक्यूज्ड, अब एक्यूज्ड किसे बताया गया? दे को ही बताया गया। तो इस कंडीशन के अंदर ये पैसिव फॉर्म में ही लिखा जाता है, राइट? अगर ये पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है, ऑलरेडी पैसिव में दिया हुआ है, तो इसमें कोई एरर नहीं होगी, नो एरर इज रिक्वायर्ड, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 12, he postponed making a decision until he been given complete information। he postponed यानी उसने क्या करा? पोस्टपोन कर दिया अपना डिसीजन बनाने के लिए। कब तक? जब तक उसको सही इंफॉर्मेशन या कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती, नहीं दी गई थी, राइट? तो क्वेश्चन नंबर ये कहता है, अगर बात यहाँ पर करें गिवन, गिव वर्ब की, गिव क्या होता है? डाई ट्रांजिटिव वर्ब होता है, डाई ट्रांजिटिव वर्ब। अब थोड़ा डाई ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझ लीजिए। डाई ट्रांजिटिव ऐसी वर्ब होती है जिनके दो ऑब्जेक्ट होते हैं, राइट? तो मैं इसको कहता हूं एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है ना, इसके ऊपर वर्ब का पूरा असर आता है, यानी ये एक्शन को अपने ऊपर लेता है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो बेनिफिशियरी होता है या फिर रिसिप्टेंट होता है, यानी उस ऑब्जेक्ट को या तो वो हासिल करेगा, या वो उसको बेनिफिट मिलेगा, या फिर वो उस पर्टिकुलर चीज को रिसीव करेगा, राइट? तो अगर आप यहाँ पर देखें गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन, अगर यहाँ पर बात करें गिवन कंप्लीट इंफॉर्मेशन में, तो यहाँ पर एक ही बात हुई है कि उसको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिली, लेकिन किसको और किसके द्वारा मिली? ही हमारा सब्जेक्ट हो गया गिवन वर्ब के लिए, एक ऑब्जेक्ट हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब किसके द्वारा, यानी कौन देगा उसे कंप्लीट इंफॉर्मेशन? वो मिसिंग है, तो इसीलिए हम इसको किस में रखेंगे? इसको हम पैसिव फॉर्म में रखेंगे, राइट? तो अगर हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ही हैड बीन गिवन, ए ऑप्शन में पैसिव दिया हुआ है, ही वुड गिविंग, ये गई होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो हैड प्लस बीन प्लस गिवन, ये पैसिव फॉर्म है, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अटेम्प्टिंग टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड इन अदर कंट्रीज टू मीट देयर ओन डिमांड। तो बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज क्या कर रही है? दूसरी कंट्रीज के अंदर जो एग्रीकल्चर लैंड है उसे खरीद रही है, ताकि अपनी कंट्री के अंदर जो डिमांड है फूड की उसको कंप्लीट कर पाए। तो यहाँ पर देखें अटेम्प्ट, अगर आपने जो वर्ड आया अटेम्प्ट की बात करेंगे, अटेम्प्ट टू का जो ऑब्जेक्ट है, राइट? अटेम्प्ट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है क्या है? टू बाय, राइट? तो मैनी डेवलप्ड कंट्रीज हैव बीन अटेम्प्टिंग,
तो बहुत सारी डेवलप कंट्रीज क्या अटेम्प्ट कर रही हैं, व्हाट अटेम्प्ट कर, अब आप व्हाट करके क्वेश्चन करेंगे तो टू बाय एग्रीकल्चरल लैंड, तो ये ऑब्जेक्ट टू बाय आ गया, तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म में रहेगा। अगर ये हमारा एक्टिव फॉर्म में रहेगा तो हैव बीन अटेम्प्टिंग, राइट, तो ये बिल्कुल ठीक है, ये एक्टिव फॉर्म ही दी हुई है, राइट, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है ये, नो करेक्शन रिक्वायर्ड, तो यहाँ पर हमें कोई करेक्शन रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैव डिलेड, अब देखिए हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, पैसिव वॉइस, पैसिव फॉर्म में दिया हुआ ये, राइट, ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट गवर्नमेंट फंडिंग, तो मोस्ट जो प्रोजेक्ट्स है वो डिलेड किए गए, किस वजह से, लैक ऑफ एडुकेट गवर्नमेंट फंडिंग, राइट। अब लेकिन यहाँ पर हाफ डिलेड है और राइट, तो इसका हमें पैसिव फॉर्म रखना है, राइट, तो ये ऑलरेडी हमें पैसिव फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें अब यहाँ पर एक और देखना आपको, मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट, अब बहुत सारे एग्रीकल्चर जो प्रोजेक्ट हैं वो डिलेड किए गए, राइट, तो प्रोजेक्ट यहाँ पर क्या है, अगर आप प्रोजेक्ट को देखें सब्जेक्ट है, राइट, अगर प्रोजेक्ट सब्जेक्ट है तो मोस्ट, अब यहाँ पर हाव क्या इसके लिए सही वर्ब है, यहाँ पर सही जो वर्ब आएगी वो होगी आर, बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट्स को डिले किया गया, आर डिलेड ड्यू टू लैक ऑफ एडुकेट, तो आर डिलेड बिकॉज ऑफ, अब यहाँ पर जो सही प्रीपोजिशन होगा बिकॉज ऑफ, किस कारणवश हुए, राइट, तो यहाँ पर सही होगा बिकॉज ऑफ, राइट, बिकॉज ऑफ क्या कारणवश रहा, लैक ऑफ एडुकेट गवर्नमेंट, तो डी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्राइकिंग वर्कर्स कंप्लेन्ड ऑफ बीइंग अनजस्ट ट्रीटमेंट, तो जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे उन्होंने कंप्लेन किया क्या, किसके लिए, अनजस्ट ट्रीटमेंट के लिए, राइट, सो राइट, तो आप इसको इग्नोर करेंगे। नाउ स्ट्राइकिंग वर्कर कंप्लेन्ड अबाउट अनजस्ट ट्रीटमेंट, अगर यहां पर आप ट्रीट वर्ब को देखें, राइट, तो ट्रीट वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, अब ये देखिए स्ट्राइकिंग वर्कर्स कंप्लेंट ऑफ अनजस्ट ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट किसके साथ, जो ये जो अनजस्ट ट्रीटमेंट हो रहा है, ये जो गलत तरीके से जो ट्रीटमेंट हो रहा है, ये हो किसके साथ रहा है, वर्कर्स के साथ तो हो रहा है, राइट, वर्कर्स के साथ तो हो रहा है, और लेकिन इसका सब्जेक्ट है ट्रीट का, कर कौन रहा है, ये ट्रीटमेंट कौन कर रहा है, इसका सब्जेक्ट मिसिंग है, तो इसीलिए इसको हम पैसिव फॉर्म में लिखेंगे, राइट। देखिए स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अब ये कंप्लेंट वर्ब का तो सब्जेक्ट हो गया स्ट्राइकिंग वर्कर्स, तो क्या कंप्लेंट किया कि उनके साथ गलत ट्रीटमेंट हो रहा है, अब ट्रीटमेंट हो किसके रहा है, वर्कर के साथ, तो ट्रीटमेंट का ऑब्जेक्ट हो गया वर्कर, लेकिन कौन कर कौन रहा है, राइट, कौन जो है हमारा सब्जेक्ट है और वो मिसिंग है, तो इसीलिए हम पैसिव वॉइस में लिखेंगे, तो बीइंग ट्रीटेड होगा या फिर बीइंग जस्टली ट्रीटेड होगा या फिर बीइंग जस्टली ट्रीटेड होगा, अब देखिए, राइट, तो अनजस्टली होगा, यहाँ पर जस्टली दे दिया तो इसलिए गलत हो गया, ये बाकी तो ये पैसिव फॉर्म सही था, और बीइंग प्लस ट्रीटेड, तो ये हमारा पैसिव फॉर्म है, राइट, सी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, रमेश टुक चार्ज ऑफ द प्रोजेक्ट विद इन अ फ्यू डेज ऑफ हैविंग अपॉइंटेड, राइट, तो अपॉइंट वर्ब हो गया हमारा, राइट, अपॉइंट का ऑब्जेक्ट आप बताइए कहां पर है, यहाँ पर अपॉइंट का ऑब्जेक्ट मिसिंग है, क्योंकि रमेश टुक चार्ज, रमेश ने चार्ज लिया ऑफ द प्रोजेक्ट का, उसी प्रोजेक्ट का, विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर, ऑफ हैविंग अपॉइंटेड, अपॉइंटेड बाय हुम, किसके द्वारा अपॉइंट किया गया, राइट, अब रमेश को अपॉइंट किया गया है लेकिन किसके द्वारा किया गया, ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो मिसिंग है तो ये पैसिव फॉर्म में आएगा, राइट, तो यहां पर अगर ये पैसिव फॉर्म में आएगा तो इसका बीइंग अपॉइंटेड होगा, हैविंग एन अपॉइंट होगा, आफ्टर बीइंग अपॉइंटेड होगा, तो बीइंग अपॉइंटेड, राइट, सो बी इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, integrity can best taught to children when they are small, right, integrity can best taught, अब बात कर रहे हैं यहाँ पर एक वर्ब आई है teach, right, अब integrity जो है can best taught to children, अब integrity किसको बताई जा रही है, children को, when they are small, right, लेकिन teach का जो है सब्जेक्ट बताइए, अब ये कौन पढ़ाएगा, आप बता तो दिया इंटीग्रिटी आप टीच कर रहे हो चिल्ड्रन के लिए, लेकिन कौन, अब कौन जो है वो सब्जेक्ट यहाँ पर बात है वो मिसिंग है, अगर सब्जेक्ट मिसिंग है तो ये पैसिव फॉर्म में जाएगा, राइट, किस फॉर्म में आएगा, पैसिव फॉर्म में आएगा, तो अब इसका पैसिव देखिए, अब इसका पैसिव कहां पर आ रहा है, इज बेस्ट टॉट होगा,
इज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है। कैन बी बेस्ट टीचिंग नहीं होगा, इज टॉट नहीं होगा, राइट। बेटर, बेटर क्यों होगा, क्योंकि ये गलत आ गया ना, बेटर नहीं होगा बेस्ट होगा, राइट। ये ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये जो गलत आ गया, शुड बी बेस्ट टीचिंग, ये भी गलत हो जाएगा, तो ए इज द राइट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, a nation that had been once tried to kill him was the first embrace him। a nation, उस नेशन की बात हो रही है जिसने उसको पहले किल करने की कोशिश करी थी। तो अब यहाँ पर देखिए ट्राई वर्ब, दो वर्ब आई है, एक ट्राई और एक है किल। अब ट्राई का सब्जेक्ट क्या है, ट्राई व्हाट, टू किल, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देखिए। अब ट्राई क्या करा गया, किल, किसको करने के लिए, उसको, हिम, तो यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, राइट। अब किसने ट्राई करा, नेशन ने ट्राई करा, किसको किल करने के लिए, उस, हिम, राइट, तो ये हो गया। अब किल वर्ब को देखिए, किल का भी सब्जेक्ट है और किल का ऑब्जेक्ट भी है, ट्राई टू किल हिम, राइट, इसका सब्जेक्ट है, तो ये हमारा जो होगा ये एक्टिव फॉर्म में होगा। और यहाँ पर ये दिया किस पे, हैड बीन वंस ट्राइड, तो ये पैसिव फॉर्म में दिया है, राइट। अगर ये पैसिव फॉर्म में दिया तो इसका एक्टिव फॉर्म होगा हैड वंस, बीन हट जाएगा, so B is the right answer. Now question number 19, several customers have requested that the branch timings on weekdays should be changed to reduce inconvenience, right। अब change वर्ब को देखिए, change का ऑब्जेक्ट क्या है, अब change का ऑब्जेक्ट क्या है, टाइमिंग, टाइमिंग्स की बात हो रही है। several customers have requested क्या, that branch timings, तो जो टाइमिंग्स ऑन वीकडेज, अब ये जो टाइमिंग्स है ना, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट किसके लिए आया है, शुड बी चेंज्ड, शुड मोडाल के लिए, बी चेंज्ड टू रिड्यूस इनकन्वीनियंस, राइट, इनकन्वीनियंस को कम करने के लिए टाइमिंग को बदल देना चाहिए। लेकिन चेंज क्या करोगे आप, चेंज भी तो टाइमिंग ही करोगे, तो इसका ऑब्जेक्ट जो है वो एज अ प्लेस उस सब्जेक्ट की जगह पे आया, राइट। तो ये जो ऑब्जेक्ट आएगा चेंज वर्ब का, वो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो इस कंडीशन में मैंने आपको पहले भी बताया, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो सेंटेंस पैसिव फॉर्म में लिखा जाता है। तो शुड बी चेंज्ड ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में, अगर आप इसको ध्यान से देखें ये ऑलरेडी पैसिव फॉर्म में है, तो ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं है, नो एरर। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन, योर डिफेंस दैट यू फाउंड द पर्स लेइंग ऑन द फ्लोर कैन नॉट बी ट्रस्ट, राइट। अगर आप इसमें देखें तो ये योर डिफेंस दैट यू फाउंड द पर्स लेइंग ऑन द फ्लोर कैन नॉट बी ट्रस्ट। अब ये जो है ना, ये पूरी सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में लिखी जाएगी। अगर पैसिव फॉर्म में लिखा जाएगी तो कैन नॉट बी ट्रस्टेड होगा, राइट, ए इज द राइट आंसर। ये गलत हो जाएंगे, सो ए इज द राइट आंसर, सी। तो इजी क्वेश्चंस थे, बस हमें सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहचानना होता है। अगर हमारे पास सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए तो एक्टिव फॉर्म रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट मिसिंग है या ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ रहा है तो ये हमारे किस में चेंज हो जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मिल गए तो एक्टिव फॉर्म रहेगा, और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह आ रहा है या ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह आ रहा है या नहीं मिल रहे हैं तो ये हमारे एक्टिव पैसिव फॉर्म में बदल जाएंगे, राइट। तो एक्टिव पैसिव में कंफ्यूज नहीं होना है। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मिसिंग है, सब्जेक्ट मिसिंग है, तो पैसिव में बदलेंगे आप उसे। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों दिए हुए हैं तो उसे एक्टिव में रखेंगे, राइट। और ट्रांजिटिव वर्ब्स यानी ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होता है उन्हीं को आप पैसिव में चेंज करते हैं। लिंकिंग वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब्स को आप पैसिव में चेंज नहीं करेंगे, वो हमारे एक्टिव में रहेगा। तो होमवर्क में यही रखिएगा, याद करिएगा कि कौन सी लिंकिंग वर्ब्स होती है और कौन सी हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होती हैं। तो दो वर्बों के बारे में आपको जानकारी होगी तो बाकी की जो वर्ब्स होंगी वो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स ही होंगे, राइट। तो आज के लेक्चर को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।